को दूर से देख रहे हैं और सारी कुछ केंगन जल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि इस इंफॉर्मेशन को, इस विषय को अपने सामने से इतने आसानी से जाने मत दीजिए, और गहरा उतरिए, बार बार समझिए। ये विषय आया नहीं है, भेजा गया है आपके सामने परमात्मा के द्वारा। अगर आप इस विषय को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो फिर इसको लेके अपने परिवार के लिए गहन चिंतन मनन कीजिए, क्योंकि ये पानी, ये जल आपके आने वाली पीढ़ी को सुधारने की व्यवस्था है। आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वो अपने लिए पानी बदलने का निर्णय ले पाएंगे। परमात्मा ने ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है, आप निर्णय लीजिए। ठीक, ये जिम्मेदारी ठीक उसी तरह से है जैसे आप बच्चों को टीकाकरण करवा रहे हैं। बच्चों में थोड़ी बुद्धि होती है कि पोलियो का टीका लगाना है कि चिकनगुनिया का लगवाना है। ये तो उनको खुद समझ में आता है। परमात्मा, माता पिता को समझ में आता है कि ये टीके की उम्र हो चुकी है, इनको इतना टीकाकरण इनका करवाना है। सरकार भी जागरूक करती है आपको, और खुद भी आप जागरूक है। आप बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और टीकाकरण करवा के लाते हैं। तो इसी तरह से जल के अंदर विषाक्त कीटाणु आ चुके हैं, केमिकल्स आ चुके हैं। ये ना आप समझ पाओगे, ना आपके बच्चे समझ पाएंगे। इसके लिए आपको गहन एक डेमो करवाना पड़ेगा। वो डेमो जब आप कराएंगे तो ही आपके घर के अंदर सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप डेमो नहीं करवाएंगे तो आपको पानी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले भी आपके बाप दादा भी पानी को आंखों से देखते थे, और आप भी पानी को आंखों से ही देख रहे हो। तो पानी को जब आंखों से देखा जाता है तो आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है, और आंखों से सिर्फ और सिर्फ मक्खी दिखती है उसके अंदर, या मिट्टी कीचड़ दिखता है, जो कि आपको कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज जो नुकसान पहुंचा रहा है वो आर्सेनिक पहुंचा रहा है, केमिकल पहुंचा रहा है, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये पानी के अंदर मिक्स हो गया है, और ये आपके परिवार को, आपके जीवन को खोखला करता जा रहा है, और जिस पर आपका जरा सा भी ध्यान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी का ध्यान तो मोबाइल के ऊपर है। वो देख रहे हैं कि मोबाइल की कितनी बैटरी बची हुई है। वो दिन में 3 बार मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलते हैं, लेकिन खुद को चार्ज करना भूल जाते हैं। आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? युवा पीढ़ी 8-10 ग्रुप के अंदर एडमिन बनी हुई है, और वो खुद के ग्रुप के अंदर एब्सेंट है। आप ये देखिए कि आपके बच्चे दिन भर में कर क्या रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, और कौन सी चीजें खा रहे हैं। आजकल की जनरेशन, युवा पीढ़ी प्रोसेस फूड के ऊपर ज्यादा फोकस हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौरी में ही पूरा जीवन छुपा हुआ है, और वो खाने की और पानी के महत्व को अभी बहुत हल्के में लेते हैं। तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको एक अच्छे पानी से जोड़ें। अगर आप उनको अच्छा पानी देंगे तो उनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आना लाजमी है। नहीं तो आप जो भी शिक्षा उनको दे रहे हैं, जो शिक्षा में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एक समय के बाद सब कुछ सिफर होने वाला है, सब कुछ गौण हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर उनका साथ नहीं देगा। आज का समय आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चों ने अच्छी शिक्षा ले भी ली तो उनको 10 मिनट, 10 घंटे काम करना पड़ेगा फील्ड में, तब कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन उनको तनख्वाह देगा। ये तो कोई तनख्वाह भी उनको क्यों देगा अगर उनका शरीर काबिल नहीं होगा? आपने कितनी भी शिक्षा ले ली हो, अगर आप संगठन के लिए उपयोगी नहीं हो तो कौन व्यक्ति आपको तनख्वाह देगा? विवेकानंद जी भी कहते हैं कि दुनिया आपको आपके ज्ञान के आधार पर पैसा नहीं देती है, दुनिया आपको आपके कर्मों के आधार पर पैसा देती है। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन उस ज्ञान से आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पैसा देने वाला कौन है? चाहे खुद का व्यापार हो, चाहे खुद की नौकरी हो। नौकरी के अंदर भी ऐसे कोई व्यक्ति को देना नहीं चाहेगा, रखना चाहेगा जो काम नहीं कर पा रहा हो। आज का समय तो एआई का आ चुका है। एआई के अंदर वैसे भी 3 आदमी का काम एक आदमी से करवाया जा रहा है, और ऐसे समय में अगर आपके बच्चों का ध्यान अगर अच्छे जल पे नहीं है, अच्छे भोजन पर नहीं है, अच्छी हवा पर नहीं है, तो आने वाले समय में वो बहुत ऐसी ऐसी पीड़ाओं से गुजरेंगे जो आपसे देखी नहीं जाएगी। और जब हम डेमो देते हैं लोगों को, तो लोग ये कहते हैं क्या ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब होता है ना भाई साहब, देखा नहीं जाता है। शोले पिक्चर का जो डायलॉग है ना, वो मुझे आज भी याद आता है। जो एक एंगल ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा, और हम रात और दिन देख रहे हैं बाप के कंधे पे बेटे के जनाजे निकल रहे हैं। बेटे इतने मजबूत ही नहीं है कि वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ पाए, पिताजी से पहले वो जमीन छोड़ दें। छोटे छोटी उम्र में बच्चों को अटैक आ रहे हैं। अभी ऑफिस में भी एक बच्ची पानी लेने आ रही है, 19 साल की लड़की है। उसकी एक किडनी पूरी खराब हो चुकी है और एक किडनी 5% खराब हो चुकी है। बेहद खूबसूरत बालिका है, लेकिन किडनी के संघर्ष से जूझ रही है। किसी ने उसको बताया नहीं कि अच्छा पानी भी पीना चाहिए। तो ऐसे समय में जब हम युवा पीढ़ी को अगर नहीं संभाल पाए, तो आने वाले समय में आप अपने युवा पीढ़ी को खो भी दोगे। और आप खुद भी देख रहे हो कि डे बाय डे जनरेशन कमजोर होती चली जा रही है।
हम खुद अपने पिताजी से कमजोर है आज के समय में। अगर हम अपने पिताजी से कमजोर हैं तो आपको समझना होगा कि हमारे बच्चे जो है आने वाले समय में हमसे भी ज्यादा कमजोर होंगे, और हम आने वाले समय में उनको अपनी आंखों के सामने खो देंगे, क्योंकि सब्जियों में कीटनाशक है और भोजन पानी के अंदर खतरनाक केमिकल्स है, जिनको रिमूव करने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी आपने दूसरी घर के अंदर लगा के रखी है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, एलईडी बल्ब है, इसी तरह से ये भी एक पानी की ताकत को बढ़ाने की एक टेक्नोलॉजी है। इसको घर में आज नहीं तो कल आपको स्थान देना पड़ेगा। अगर आप स्थान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। तो जल ही जीवन था, जल ही जीवन है और जल ही जीवन रहेगा। युवा पीढ़ी ने समझ लिया है कि मोबाइल ही जीवन है। उनको उस भ्रम से बाहर निकालिए, उनको सही जानकारी दीजिए, अपने घर के अंदर एक अच्छा डेमो करवाइए, एक विशेषज्ञ को, जल विशेषज्ञ को बुलाइए जो पानी के बारे में गहन जानकारी रखता है, केंगन पानी के बारे में जानकारी रखता है, उसको अपने घर में बुलाइए और पानी के बारे में एक विस्तृत जानकारी लीजिए। अगर और क्योंकि ये जानकारी लेने का जिम्मा आपका है, सरकार का नहीं है, ना ही हमारा है। हम आके आपके यहाँ दे देंगे। अगर विषय को आप समझ चुके हैं तो आपको इस पानी के बारे में स्थान देना पड़ेगा। जैसी जिम्मेदारी मोती सिंह जी ने उठाई, वैसी सारी जिम्मेदारियां आपको भी अपने परिवार के लिए उठानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने नहीं आता है, मदद करती है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के ऊपर 70% कब्जा जो है वो पानी का है। अगर आप पानी की अनदेखी करेंगे तो भविष्य में आने वाले समय में आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बीमारी दरवाजे पे आएगी, आपसे पूछ कर नहीं आएगी। उसका इलाज करना आपकी जिम्मेदारी है। आप सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 हो चुका है।